घर में रखी टूटी पुरानी चप्पल का गुप्त उपाय बना देगा आपको करोड़पति। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तगण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है, इसलिए दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार नौकरी दुकान कुछ भी नहीं चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा है आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है। घर में सुख शांति और बरकत लाने में हमारे आसपास की हर चीज का बहुत ही महत्व है। हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिनका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए दोस्तों घर की हर चीज को सही जगह पर रखना और उनके महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाले चप्पल की। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है। सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख और समृद्धि लाती है, जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और अधिक परेशानियों का कारण बन सकती है। मित्रों, कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पलों की देखभाल न सिर्फ आपके भाग्य को संवार सकती है बल्कि जीवन को और भी सुखद खुशहाल बना सकती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पल से जुड़ी है और जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों का दुख दूर करे। नंबर 1, टूटी या पुरानी चप्पलें। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती है। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर कर देते हैं, लेकिन ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। इसीलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दे। दोस्तों, मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहाँ जूते और चप्पलों का ढेर लगा रहेगा या गंदगी होगी तो यह मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। ऐसा होने से घर में आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, ईशान कोण में चप्पलें ना रखें। घर के उत्तर पूर्व कोनों को ईशान कोण कहा जाता है और इसे बेहद पवित्र माना गया है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में जूते या चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों, चप्पलें सही तरीके से रखें। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं जिससे एक चप्पल दूसरे के ऊपर आ जाती है। यह अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारे उन्हें सही तरीके से और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। यह बातें न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती है। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती है। अगर आपकी चप्पल उल्टी हो या दूसरी चप्पल पर पड़ी हो तो यह बीमारियों का संकेत माना जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई चप्पल उल्टी दिखे तो उसे तुरंत ही सीधी कर दे और अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा न छोड़े। प्रिय श्रोताओं, घर में चप्पल को दहलीज पर खड़ा करके न रखें।
कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जिसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते दहलीज पर रखे जाते हैं तो यह न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सदस्यों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। मित्रों, जूते चप्पल पहनकर कभी भी भोजन न करें। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह घर की रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर न जाए, यह बहुत अशुभ माना जाता है और इससे ग्रहों पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती है। घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचें। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल न दें। पुराने, टूटे या घिसे हुए जूते चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें, नियमित रूप से धोकर पहने। घर में जूते चप्पल इधर उधर न बिखेरे। जिन घर में चप्पल बिखरी रहती है वहां शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शुभ कार्य करते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल कभी ना पहने। ऐसा माना जाता है कि फटे या टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ सकती है। शनिदेव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, इससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए अशुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तों, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना शुभ माना जाता है। खास तौर पे चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दान व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधारती है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। इसके अलावा दान करने से इंसान के पाप कम होते हैं, पुण्य में वृद्धि होती है। न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि संतोष और आत्मिक प्रसन्नता भी प्रदान करता है। घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखने से बचें। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसका असर यह होता है कि घर में कोई न कोई बीमार रहता है और गरीबी का वास बना रहता है। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पलों को या तो घर से बाहर निकाल दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। दोस्तों, किसी और इंसान की चप्पल पहनने से बचे। घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल करना असामान्य है, लेकिन बाहरी इंसान की चप्पल पहनने से आपको उनके दुर्भाग्य और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत अशुभ मानी जाती है, इसे हमेशा टालना चाहिए। मित्रों, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। शनिवार को काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाए। मंदिर के बाहर जूते उतारकर हनुमान जी के दर्शन करें और प्रार्थना करने के बाद उन जूतों को वहीं छोड़ दे। यह जूते किसी जरूरतमंद के काम आएंगे। इससे शनिदेव और हनुमान जी प्रसन्न होंगे। यह उपाय आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर घर में सुख समृद्धि लाएगा। मित्रों, अन्न और धन के भंडार वाले स्थान को पवित्र रखा जाता है। घर का अनाज या धन रखा हो वहां जूते चप्पल पहनकर कभी न जाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे धन हानि या अन्य बर्बादी हो सकती है। इन स्थानों को साफ सुथरा और जूते चप्पल रहित रखना बेहद जरूरी है। पुराने और अनुपयोगी जूतों का उपाय: शनिवार के दिन अपने किसी पुराने या अनुपयोगी जूते पहनकर किसी चौराहे पर जाए। वहां जूते उतारकर प्रार्थना करें कि आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं उन जूतों के साथ समाप्त हो जाए। प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर लौट आए। यह उपाय आपके घर में बरकत, आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उनके लिए यह उपाय विशेष लाभकारी हो सकते हैं। उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल खरीदने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल ना खरीदें, क्योंकि ऐसा करना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।